अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को सैलाब काफ़ी आगे बढ़ चुका है और काफ़ी तबाही मचा चुका है। सैलाब का अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन दो और भी दिलचस्प खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। एक तो भरे बाज़ार में जो है वो गोली मार कर जो है वो बीवी को कत्ल किया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, कहाँ हुआ है ये बताएंगे। और पाकिस्तान के एक मारूफ टिकटॉकर हैं, जो यूट्यूबर हैं, उन पर रीच का हमला हो गया। वो कहाँ गई हुई थी जो रीच ने उन पर हमला कर दिया, ये भी चीज़ें आपको बताएंगे। और सैलाब में क्या कुछ हो रहा है तो वो भी आपको बताते हैं। पहले सैलाब से शुरू कर लेते हैं। तो इस वक्त जो है वो मज़ीद रेले पाकिस्तान में आएंगे, बता दिया गया है भारत की तरफ से। रावी सतलज और चनाब में ख़तरनाक तो बयानी है। 38 लाख मुतासर हैं, कई बंद टूट चुके हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी किया गया है। इससे पहले पोलियो मुहिम एक हफ्ते के लिए मुखर की गई थी, अब ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि मज़ीद सैलाबी रेले पाकिस्तान आएंगे। दरिया रावी सतलज और चनाब में ख़तरनाक तो बयानी है और तूफ़ानी बारिशों ने पंजाब के कई शहरों में होलनाक तबाही मचा दी है। अब मज़ीद सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी है और वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग ने ज़िंदगी मफलूज कर दी है। गुजरात को शुरू में लोगों ने नोटिस ही नहीं किया और वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही आई है। इसी तरह तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचाई है। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन ने भी इंडस वाटर कमीशन को एक और मरसला भेजा है, जिसके मुताबिक दरिया सतलज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है, जिससे पाकिस्तान की हदूद में मज़ीद पानी के रेले आएंगे। अब ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसमें आपको तैयारी चाहिए। अब ये बहुत बहस हो चुकी है कि भाई पानी तो आया करेगा और आपने उसको हैंडल कैसे करना है, ये अब आपका मसला है। सैलाब ने हाफिजाबाद के 140 से ज़ायद देहात को शदीद मुतासिर किया है। सैलाब लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी भी बहा कर ले गया है, जहाँ घर बचा है ना जानवर, और हज़ारों एकड़ फसलें भी दरियाबुर्द हो गई हैं। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरिया सतलज में 3,19,000 क्यूसेक का ख़तरनाक रेला गुजर रहा है। अब पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है और सिंध में भी उसको अब हैंडल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सैलाबी रेला आज हेड पंजनद और 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुँचेगा, ये बता दिया गया है। और ये भारत की जानिब से छोड़े जाने वाला सैलाबी रेला था, जो आज हेड पंजनद और 2 रोज़ बाद गुड्डू बैराज पहुँचेगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,000 क्यूसेक बताई गई है और पानी का अखराज भी 3,10,000 है। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सखर बिराज पर पानी की आमद 3,31,000 क्यूसेक है। कोटरी बिराज पर पानी की आमद 2,47,000 क्यूसेक है। हेड पंजनद पर पानी की आमद 2,27,000 क्यूसेक है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के वज़ीर सिंध के मोहम्मद बख्शमहर ने गुड्डू बिराज और कंद कोट कशमोर बंद का दौरा किया है और इस मौके पर वज़ीर ज़राअत का कहना था कि ख़तरे की बात नहीं है, 7 लाख क्यूसेक का रेला आने की तवक्को है। यानी कि चीज़ें अभी तक सिंध समझ रहा है कि उसके कंट्रोल में रहेंगी। बहावलपुर में सैलाब के वजह से एक जनाजा जो है वो कश्ती के ज़रिए कब्रिस्तान मुंतकिल करना पड़ा। ज़ाहिर है पानी हर तरफ, तो क्या करें, शहराएँ गुजरगाहें रास्ते सब बंद हैं। तो बहावलपुर की तहसील है खैरपुर टामे वाली के इलाके बोंगा रमज़ान में राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूबने के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है और जनाजा कश्ती के ज़रिए कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। इस दौरान लवाहिकीन को रेस्क्यू एहलकारों की मदद हासिल हुई। जंग के इलाका खोड़ा बाकर में भी सैलाब मुतासिरीन ने आमदोरफ्त के लिए टायर और ट्यूब का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा तो आपको मैंने बताया तबाही गुजरात में हो चुकी है। तो गुजरात पूरा शहर डूबा हुआ था और उसके देहातों का तो बुरा हाल है। मकानों और दुकानों में पानी आ गया। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर भी पानी हो गए और ट्रैक्टर ट्रालियों का सहारा लेकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और कश्तियाँ मंगवाई गई और रेस्क्यू किया गया। गुजरात में जो है वो काफ़ी तबाही हो चुकी है और अब देखना है कि किस तरीके से वहाँ पर इमदादी काम शुरू होते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान की एक गुलकारा हैं कुरतुल ऐन बलोच, उन पर रीच ने हमला कर दिया है। तो ये वाक़या कब कहाँ कैसे पेश आया ये आपको बताता चलूँ। पाकिस्तानी गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच ब्राउन रीच के हमले में ज़ख्मी हो गई, शदीद हमला हुआ। यानी गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच पर देवसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीच ने हमला किया, जिसकी वजह से ज़ख्मी हो गई। ये देवसाई नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है, इसको लोग देखने के लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान के स्कर्दू के इलाके में है और ग्वादर डॉक्टर का कहना है कि कुरतुल ऐन बलोच रीजनल अस्पताल स्कर्दू में अब ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर के मुताबिक रीच के हमले में कुरतुल ऐन बलोच के दोनों बाजू ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए का भी बताना है कि गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच एक गाने की शूटिंग के लिए देवसाई में मौजूद थी। वो कोई अपनी फैमिली के सैर सपाटे में नहीं गई हुई थी, बल्कि शूटिंग के लिए गई थी। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि शूटिंग के लिए आप किसी को लेकर जाएँ और उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम ना करें।
تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کراچی سے بھی ایک خبر شامل کرتے ہیں ہم، وہ نجی اسکول انتظامیہ کے خلاف ملازم کی موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اس میں پولیس کا کہنا ہے کہ 1 ستمبر کو پیش آئے واقعہ کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ بھائی نے اسکول انتظامیہ کے رویے پر الزام عائد کیا تھا۔ میرے بھائی نے لکھا کہ 3 افراد نے ذہنی ٹارچر کیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی کہ SSP انویسٹیگیشن ایسٹ کا کہنا ہے کہ نوجوان کی تحریر کا جائزہ اور واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، لیکن جو بھی سلسلے میں پیش رفت ہوگی اس سے لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ راحت فتح علی خان نے ایک گانا گا کر پھر لوگوں کی توجہ حاصل کی ہے، بلکہ لوگوں سے ان کے دل جیت لیے ہیں، بہت داد وصول کر رہے ہیں۔ یہ گانا انہوں نے بنگالی زبان میں گا کر حیران کر دیا لوگوں کو، اپنے پرستاروں کو۔ تو اس کی تفصیل بھی کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار ہیں راحت فتح علی خان، انہوں نے بنگالی زبان میں گانا گا کر دونوں ملکوں کے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے پرجوش دورہ بنگلہ دیش اور 3 برس پہلے بنگلہ دیشی عوام کی جانب سے پاکستانی ٹیم کے وارانہ استقبال کے بعد اب موسیقی کے شعبے میں بھی دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آنے لگے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیاسی، سفارتی، کاروباری اور عوامی سطح پر قربتیں بڑھی ہیں۔ راحت فتح علی خان نے بنگالی زبان میں ایسا گانا گایا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے دل جیت لیے۔ اس گانے کا ٹائٹل تم امر پریمم پیاشا ہے، جس کو راحت فتح علی خان نے بنگالی گلوکارہ ربایت جہاں کے ساتھ گایا ہے، جو وہاں کی بڑی مشہور گلوکارہ ہے۔ راحت فتح علی خان کی جانب سے اس گانے کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر بھی شیئر کیا گیا، جسے گلوکار کے مداحوں کی جانب سے سراہا گیا ہے۔ تو یہ ہیں آج کی کچھ چیدہ خبریں، اور اس پہ میں نے کہا آپ کو سیلاب کا اپڈیٹ بھی دے دیں اور کچھ خبروں کا احوال بھی سنا دیں۔ اور آج کچھ مصروفیت ایسی ہیں کہ آج ویڈیو زیادہ طویل نہیں ہوگی، پھر آئندہ ویڈیو میں آپ سے مزید باتیں کریں گے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔